का पानी होता है, इस प्रकार के जो गंदे पानी होते हैं उसका ट्रीटमेंट ठीक ढंग से होकर और उसको शुद्ध करके सिंचाई के लिए उपलब्धता हो जाए। बाकी शुद्ध पानी यमुना में या सिंचाई के लिए, उसी को मैं ये प्लांट देखने आया था। क्योंकि पानी जैसे ये है ना, BOD, COD, TSS, ये जितने हैं, इसके कारण आज अंतिम में मैं देखने गया तो स्वच्छ पानी था। धीरे धीरे क्रम वाइज जैसे पानी छनता जा रहा था और वह ट्रीटमेंट हो रहा था, लास्ट में पानी वह ठीक था। तो ये आने वाला भविष्य, जैसे माननीय मोदी जी का जो सपना है, माननीय योगी जी का सपना है कि राज्य के अंदर नदियों में या सभी नदियों में गिरने वाले जल, ऐसे जो शहरों के नाले हैं इस प्रकार का, उन नालों के पानी को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए और पानी वह शुद्ध होकर मतलब सिंचाई की उपलब्धता या पीने के लिए उपलब्धता उसको कैसे हो सकता है, इसकी चिंता करनी चाहिए। मेन रूप से कि बरसात के पानी को भी हम अपने घर में कैसे, आने वाला समय पानी के लिए दिक्कत है। भूजल स्तर से हम पानी का दोहन कितना करेंगे, हमारे लिए चुनौती है। नहरों का जाल इतना होना चाहिए, नदियों में पानी का सिंचाई के लिए देना है, पीने के लिए देना है, फैक्ट्रियों के लिए भी पानी की आवश्यकता है, बहुत जगह पानी की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को जल संचय के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए और जल संचय के स्तर पर हम लोग भी चिंता करना चाहिए। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और छोटे मोटे तालाब भी बनाकर इस पानी को कैसे रोक सकते हैं। यमुना बहुत माननीय मोदी जी के आने के बाद, राज्य के अंदर योगी जी के आने के बाद बहुत काम हुआ है और आमूलचूल परिवर्तन आप देख रहे हैं। एक मंत्री भी बिल्कुल नाले नाली पर घूम रहा है, इसीलिए घूम रहा है कि हमारे भविष्य को नुकसान न हो। आज सिंचाई के बारे में आप बोलते हैं तो मैं कह सकता हूँ, आप किसी नहर के किनारे चले जाइए, पहली बार जो हाथरस से लेकर यहाँ या अलीगढ़, इसमें एतमादपुर में ऐसे बहुत स्थान थे जो 25-25 सालों से भी पानी टेल तक वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन इस बार टेल तक भी पानी पहुँचा। नहरों की सफाई, सिल्ट की सफाई भी अच्छी हुई। कुछ लगता है खराब है तो उसको मैं स्वयं चेक कर रहा हूँ। आमूलचूल परिवर्तन कैसे है और स्व प्रेरणा से, मतलब अधिकारी कर्मचारी का ही विभाग है, स्व प्रेरणा से काम कैसे करें और आम जनमानस को सुविधा कैसे दें, ये हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। एक छोटी सी माइनर थी, उस पूरे पे कब्जा हो गया, कहीं उसका दाम नहीं, आपको पता नहीं, मैं कल गया था देखने के लिए और उस पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हटा है। नहरों की सफाई हुई। मैं वृंदावन कल देखा था, वृंदावन गोवर्धन जाते समय मैं देखा था, उस पर अतिक्रमण हटा है। धीरे धीरे और जो अतिक्रमण है वह भी हटेगा और लोग स्व प्रेरणा से अपना अतिक्रमण, देखिए नहर तालाब पोखरा, इस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ये समाज का है और समाज को भी चिंता करना चाहिए। सभी मिलकर ही काम कर सकते हैं, सरकार का सहयोग करना चाहिए और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। 25 साल हो गए, करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च हो गए। हाँ, इसी कारण 6 साल में परिवर्तन आया है ना, मोदी योगी के आने के बाद ही परिवर्तन आया है। जय के ईमानदार, मैं बहुत से नाले, बहुत से सिस्टम, ऐसा नहीं एक भी आपको नाला नहीं बचेगा भविष्य में। बाकी की भी योजना बनी है, ऐसे 4-5 और योजना बनी है जो शीघ्र ही काम चालू हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग यमुना में या गंगा जी में, अन्य नदियों में, और ये रहेगा इसकी स्वच्छता की चिंता की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर के बारे में तो बहुत चिंतित है, लेकिन यमुना का शुद्धिकरण आज तक नहीं हो पाया। नहीं, देखिए क्या है, आप उसको गंभीरता पर विचार करिए कि दिल्ली का पूरा नाला, दिल्ली सरकार यानी दिल्ली का पूरा नाला यमुना में आता है, उसका ट्रीटमेंट ये करिए कि आने वाला समय में यमुना में पानी कैसे आएगा, उसकी भी हम लोगों को व्यवस्था करना चाहिए कि ये पानी अनवरत चलता रहे और शुद्ध पानी बना रहे। इसीलिए रात दिन हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। कई कंपनियों से, जापान से, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात हो रही है कि इस पानी को और कैसे ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं और समझौता। इसी कारण इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, और कैसे पानी शुद्ध हम लोग कर सकते हैं उसकी व्यवस्था है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी चिंतित हैं और इसीलिए हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं।